हेलो स्टूडेंट, मैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर में से आज यूनिट 3 का ही टॉपिक गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स के अंतर्गत गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर ग्रुप पर डिस्कस कर रही हूँ। तो पिछले वीडियो में मैं आज इसके पर्पस पर डिस्कस करूँगी और पिछले वीडियो में मैंने इसके कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया कि ग्रुप गाइडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसा कि हमने कहा कि ग्रुप गाइडेंस इज़ एनी ग्रुप एक्टिविटी इन विच द प्राइमरी पर्पस इज़ टू असिस्ट इंडिविजुअल इन द ग्रुप टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम एंड मेक एडजस्टमेंट। यानी कि समूह निर्देशन एक सामूहिक गतिविधि है जिसका प्राथमिक उद्देश्य समूह में व्यक्ति को उसकी समस्याओं को हल करने और समायोजन करने में सहायता करना है और इसके अंतर्गत समूह के सभी व्यक्तियों के शक्ति का उपयोग होता है और सारा व्यक्ति के शक्ति का उपयोग करके समूह व्यक्तियों के भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने एवं उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में भी मदद मिलती है। तो आज हम इसके पर्पस पर बात करेंगे। पर्पस ऑफ ग्रुप गाइडेंस। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि टू डिस्कस प्रॉब्लम्स कॉमन टू द ग्रुप, यानी कि समूह कि एक समान समस्याओं पर समूह में चर्चा करना। जैसे कुछ एक आदमी है व्यक्ति हैं जिनकी सबकी प्रॉब्लम समान है और उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इस तौर पर एक व्यक्ति जो कि गाइडेंस प्रदान करने वाला है वो एक समूह में सारे व्यक्तियों को इकट्ठा करता है और वो उनको निर्देशन का कार्य करता है। जैसे कि एक क्लास में एक टीचर है और सारे बच्चों को एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रही है। 30 बच्चे हैं तो वो हिंदी के क्लास में हिंदी का सब्जेक्ट हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश के क्लास में इंग्लिश पढ़ेंगे। तो एक इंग्लिश की टीचर या हिंदी की टीचर उन 30-40 बच्चों को एक साथ उस सब्जेक्ट को पढ़ाती है और उसमें अगर उनकी किसी की कुछ समस्याएं हैं तो वो अपनी बात रखते हैं। टीचर उसके हिसाब से उनके प्रश्न के हिसाब से उसका आंसर देती है, जिसमें उस समय के कई बच्चों के मन में अगर वो प्रश्न उठ रहा है तो उनका एक साथ समाधान भी हो जाता है। तो एक समान इस तरह का अगर निर्देशन के कार्य में अगर ये टीचिंग के बाहर भी अगर समस्या ग्रसित बालकों का या किसी तरह की और करियर संबंधी समस्याओं पर भी अगर डिस्कशन चल रहा है तो समूह में अगर किसी को कुछ जानकारी लेना और देना है तो एक मुद्दों पर ये एक साथ कई लोगों की समस्याओं को कई व्यक्ति की समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि to develop awareness that problems are also shared by others, यानी कि समस्याओं को दूसरे के साथ साझा करने की जागरूकता विकसित करना। तो जब ग्रुप में डिस्कशन होता है तो एक व्यक्ति अपनी समस्या रखता है और उस समस्या से वहाँ उपस्थित सारे व्यक्ति उसको साझा करते हैं। सभी उस पर अपना अपना मत रखते हैं। उस समस्या से कैसे निकला जाए, उस पर क्या करना चाहिए उस समस्या को समाधान के लिए। तो बहुत सारी उसके समाधान निकल के आते हैं। तो अगर उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी समस्याओं को रखने में झिझकता है
तो एक दूसरे को देख कर कि अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी समस्या को रख रहा है तो हमें भी रखनी चाहिए। इसके लिए वो अवेयर भी होता है, उसमें वो कैपेसिटी डेवलप होती है, वो मोटिवेट होता है कि वो अपनी समस्या को भी दूसरों के साथ साझा करे, जिससे उसको समाधान मिल सके। तो उस ग्रुप गाइडेंस के अंतर्गत व्यक्ति को ये प्रेरणा भी मिलती है कि वो अपनी समस्याओं को दूसरे के साथ शेयर कर उसके समाधान के बारे में समझे, जाने और अपनी कैपेसिटी को डेवलप करे। नेक्स्ट है कि टू वार्डन द हॉरिजन्स ऑफ ए स्टूडेंट व्हिच रेफर्स टू ऑक्यूपेशनल चॉइस एबल टू देम, यानी कि उपलब्ध व्यावसायिक अवसर या विकल्प के संदर्भ में छात्रों के ज्ञान की सीमा को व्यापकता प्रदान करना। अगर ग्रुप गाइडेंस की बात करते हैं और स्कूल के बच्चों के या हायर एजुकेशन में जाने वाले बच्चों को, उसके लिए अगर लिया जाता है तो एक साथ बहुत सारे बच्चों को उनको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना कि एक ओरिएंटेशन क्लास लेना जिसमें जितने भी बच्चे हैं जो आगे जाने वाले हैं उनके लिए नए अवसर को जानना ज़रूरी है, नए एजुकेशन में नया क्या आ रहा है, जॉब में नया क्या आ रहा है, इन सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए एक ग्रुप निर्देशन या काउंसलिंग की व्यवस्था की जाती है, जिसके अंतर्गत जो फैसिलिटेटर होता है वो विभिन्न सोर्स से वो ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर उन बच्चों तक एक साथ उन बच्चों को देता है, जिससे कि बच्चे को नए उनके क्या नॉलेज आज के डेट में है, क्या व्यावसायिक अवसर के बारे में क्या उनकी जानकारी है और नया क्या आया है जिससे उनको और उनके नॉलेज का डेवलपमेंट हो सकता है, वो और डिसीज़न लेने में उनको भविष्य के लिए आसानी हो सकती है। इन सारी चीज़ों को क्योंकि जब अवसर एक साथ ग्रुप में जब वो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो उस पर अपने अपने बच्चे ओपिनियन रखते हैं, उस पर डिस्कशन होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इससे काफ़ी जो है काफ़ी विस्तृत रूप प्रदान होता है। तो ग्रुप गाइडेंस जहाँ एक समस्याओं पर समूह में चर्चा कर समस्याओं को निदान करने का प्रयास करता है, वहीं यह व्यक्ति को अवेयर भी करता है कि वो अपनी समस्याओं को दूसरे के लिए साझा करे। साथ ही यह जो उपलब्ध व्यावसायिक अवसर है उससे जुड़े हुए ज्ञान की सीमा को छात्रों में व्यापक रूप से प्रदान करने का भी प्रयास करता है। अतः ग्रुप गाइडेंस का जो उद्देश्य है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे एक साथ कम समय में ही बहुत लोगों को निर्देशन का कार्य करके उनको भविष्य के लिए अपने स्वयं की समस्याओं को स्वयं से हल करने की क्षमता का विकास करने में काफ़ी मददगार होती है।